दोस्तों, जो माता पिता अपने बेटी को अपने पलकों पर बैठा के रखते हैं, वही पिता कभी सोचे नहीं होंगे कि अपने बेटी का जलते हुए लाश चिता पर से उठा के चादर में लपेट के ले जाना भी पड़ेगा। वही उसकी बेटी जो है 4 महीने का गर्भवती भी थी। बहुत ही ये घटना दुख भरी घटना है। चलिए इस घटना को पूरे डिटेल से जानते हैं। इस घटने के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं इस घटना को। दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिले की, जहां दो माता पिता और माता पिता के एक बेटी रहते हैं, जिसका नाम रीना रहता है। उसके रीना के पिता का नाम राम प्रसाद सिंह रहते हैं। वही छोटी सी बच्ची का बहुत देख रेख और प्यार बहुत सारे मिलते हैं, और वो अपनी बेटी को खुश रखने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो उसको बेटी को चाहिए था। धीरे धीरे वक्त बीतते गया, बेटी का उम्र भी बढ़ते गया। बेटी का उम्र 20 साल हुआ तो वही उसके पिता और उसके माता और उसके पूरी फैमिली सोचे कि क्यों नहीं अपनी बेटी का शादी अच्छी जगह करवाए। वहीं पे एक लड़का का तलाश होना शुरू हुआ। कोई लड़का मिला। लड़का का नाम मिथुन था, और मिथुन से उसका शादी का बात किया। तो वो उसके माता पिता, सबके माता पिता का ख्वाहिश यही रहता है कि जहां भी मेरी बेटी रहे, खुशी रहे, सुखी संपन्न रहे, और वहां पे उसको कोई परेशानी हो तो परेशानी उसके आसपास भटकने नहीं दे। इसी बात को सोच भी रहे थे, और उसके माता पिता के जहन में भी ये भी आ रहा था कि बेटी का शादी बहुत ही धूमधाम से किया जाए। तो दोनों में बात हुआ, मिथुन के पिताजी से और रीना के पिताजी से। दोनों का शादी फिक्स कर दिया गया। शादी जब दोनों का हुआ तो दोनों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था। चलने के बाद 1.5 साल के बाद उसका एक बच्चा भी हुआ। बच्चा का एज भी 1.5 साल हो गया था। तब रीना का फिर 4 महीने का पेट में बच्चे पल रहे थे। उसी दरमियान में रीना के पति ने और रीना के ससुर ने 3 बीघे जमीन का कहीं बात किए थे। उस जमीन का कीमत लगभग 7 लाख रुपया था। 7 लाख रुपया उसके परिवार वाले को, उसके ससुराल वाले को बहुत ज्यादा लगा, और अरेंज करना बहुत ही मुश्किल भी था। तो ये 7 लाख रुपया रीना से मांगना शुरू किया। इस तौर पर मांगना शुरू किया कि तुम्हारे माता पिता ने दहेज नहीं दिए हैं, तो उसी के तौर पर तुमको देना पड़ेगा। और उसके साथ उसके ससुराल में सभी से गाली भी सुनना पड़ता था, और लड़ाई झगड़ा होते रहता था। रीना का ससुर ने उसका सारा जेवरात, मंगलसूत्र, कान का जो भी होता है वो सारा ले लेते। इसके बाद फिर से 1.5 लाख का मांग करते हैं। हालांकि रीना वो जेवर जेवरात अपना देने के लिए मना करते हैं, और तो इसी बात का विरोध भी होते हैं। रीना से भी वो बात करते हैं। बेटी रीना भी बताती है कि बात ऐसे ऐसे है, और मेरे इस घर में कोई इज्जत नहीं है, और बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। आज जब देखते गया तो रीना के ससुराल से एक कॉल आया, जो कि उसका ससुर का था। ससुर ने रीना के पिताजी को धमकी भी दिए थे कि अगर आप 1.5 लाख रुपया नहीं दीजिएगा तो आपकी बेटी को काट के जला देंगे। उसके पिताजी भी बहुत ही मायूस हुए और सोचने भी लगे। सोचने के दरमियान में धीरे धीरे झगड़ा होके उसके पिताजी समझे कि झगड़ा झगड़ा हो रहा है, शांत हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद रीना के ससुराल से कॉल आता है उसके गांव से। रीना के ससुराल के गांव वाले के ओर से कॉल आते हैं रीना के पिताजी के पास कि आपकी बेटी का तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है। जब उसके पिता दौड़े दौड़े आते हैं रीना के घर, जब पहुंचते हैं तो पता चलता है उसका मौत हो गया, और उसको
चलाने के लिए ले गया गया। रीना के पिता पूरा घबरा जाते हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस का सहारा लेते हैं। सहारा लेके उसका उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं जहां रीना का शव को जलाया जाता है। जलाने के दरमियान में जब वहां के पुलिस वाले और वहां के गांव वाले रहते हैं तो पुलिस वाले ने वहां का आग मिझाने का प्रयास भी करते हैं, जो कि रीना के पिता पुलिस वाले से गुहार लगाते हैं, रोते हैं और तड़पते हैं, चिल्लाते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी को निकाल दीजिए, देखना है, बहुत रहते। तो पुलिस वाले ने भी बात मान के उनके गुहार सुनते हैं और गांव वाले मिलके उस लाश पे पानी का वर्षा कर देते हैं। वर्षा करने के बाद उसका शरीर लगभग 80% जल चुका था। उसके पेट में, रीना के पेट में 4 महीने का गर्भवती भी थे। 4 महीने का बच्चा भी पल रहा था रीना के पेट में। जब आग को बुझा के उसकी लाश को निकाला गया तो उसके पिता ने चादर में लपेट लिए थे और तो और उसका काटा हुआ पैर हाथ भी था और उसके पिता रोते हुए बिलबिलाते हुए थाना गए और वहां पे एफआईआर दर्ज भी करवाए। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बेटी रीना को क्या बीता होगा अपने के पिता को और उसके माता को। तो पुलिस वाले ने इस चीज का चेक शुरू किया। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा था। पोस्टमार्टम आएगा का रिपोर्ट आएगा तो इसका बारीकी से और जांच किया जाएगा। तत्काल इसका रिपोर्ट नहीं आया था तो इस केस को यहीं पे स्थगित किया गया था। जब इसका रिपोर्ट आएगा तो फिर से ये केस चालू हो जाएगा। क्या बीता होगा दोस्तों उस माता पिता को जो एक छोटी सी बच्ची को पालते पोस कर बड़ा किया था, उसके सामने इस तरह का घटना घटित हुआ। चलिए दोस्तों, इसी तरह घटना हम लेके आते रहते हैं। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के बीच जितना बेहतर से बेहतर होगा वीडियो आप सभी के बीच लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।